चलो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी टूल बॉक्स से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, टूल बॉक्स से रिलेटेड चीज़ों का मतलब है कि भाई एक एक करके हम जो है यहाँ पे ये देखो प्रॉपर्टी बार देखते हैं, टूल बार देखते हैं और टूल बॉक्स देखते हैं और बेसिक रूप से काम करना देखते हैं। तो हमने फोटोशॉप पढ़ा है, पेज मेकर पढ़ा है, तो कोरल ड्रा को पढ़ने में हमको कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। पहला टूल देखो, अभी पहला टूल क्या है, पॉइंटर या मूव टूल या पिक टूल, कुछ भी बोलो काम एक ही करेगा। ठीक है, तो हम सीधे बोल देते हैं उसको पिक टूल। पिक मतलब इधर से उठा उधर करना। कैसे करोगे, सबसे बेसिक ऑप्शन आपके पास में रेक्टेंगल करते हैं अपन उपयोग। तो अपन ने यहाँ पे ड्रॉ करे, मान लो रेक्टेंगल, ये देखो ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हम इसी में जाएंगे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ये देखो। ठीक, अब ये ड्रॉ तो हो रहा है, परंतु ध्यान से देखो ड्रॉ होते समय इनके साथ दिक्कत क्या हो रही है। देखो ये देखो, ये इधर करो कैसे भी हो जा रहा है, पर हम चाहते हैं हाइट और विड्थ बराबर से बड़ी हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम कोई भी शेप लेते हैं और शिफ्ट की दबाते हैं। देखो अब जरा क्या हो रहा है, ये देखो हो रहा है, ये देखो मतलब भले ही आयत बन जा रही, परंतु देखो ये सेम पैटर्न में बड़ा हो रहा है। ऐसे ही हम जो है, ये तो हमने ड्रॉ कर लिए ऐसे। उसके बाद हम मतलब जो सर्कल है वो लेते हैं, वो भी देखो क्या हो रहा है बराबर से बड़ा। तो हम शिफ्ट की दबाकर इतना उपयोग कर सकते हैं। चलो अभी वैसे ही ड्रॉ कर लो, ये आ गया। इसके बाद हम जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ला सकते हैं। पॉलीगॉन मतलब समझ रहे हैं ना, 4 से अधिक भुजाओं वाले को क्या बोल देते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, हेक्सागोन बोलते कि नहीं बोलते। ठीक, चलो यहाँ पे हमने देखे 3 शेप लाने। इनके अंदर भी आप देखोगे तो इनके अंदर 3D वाले हैं। 3D का मतलब क्या हो जाता है, एक बनाकर देखते हैं। चलो इसको बनाकर देखते हैं। ये देखो ऐसा करिए अपन ने, इतना लाने के बाद ऐसा करोगे, देखो ये बन जाएगा। समझ गए, जिधर भी दिशा में बनाना है। ऐसे ही आप जो है किसको बना सकते हैं, इनको मेन जगह पे ले आते हैं। शॉर्टकट याद रखना, F7 है, F6 है सब। इसके बाद सर्कल बनाओगे तो सर्कल के लिए भी इस प्रकार लाए और इधर खींच दो, देखो सर्कल बन जाएगा। ये देखो, ये समझ गया, इसको 3D बोल देते हैं। चलो इलिप्स भी ले आओ। ऐसे ही आप देखोगे पॉलीगॉन के अंदर भी बहुत सारे उसके भाई बंधु है। तो पॉलीगॉन के अंदर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्टार लेकर आ जाओ एक, ये देखो स्टार लेकर आ गए। उसके बाद नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स मतलब ये सरल स्टार था और ये कठिन स्टार है। देखो मतलब ये वाले एंगल के अंदर दूसरा एंगल बना है। तो ले देखे बात करें यहाँ, तो देखो क्या बना है, ट्रेंगल वाली फीलिंग आ रही है। देखो ट्रेंगल ही ट्रेंगल बन गए ढेर सारे, पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद नीचे देखोगे तो आपको ग्राफ पेपर भी मिलेगा। देखो पेपर आती थी ना ग्राफ वाली कॉपी, वो भी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो इसी के नीचे आपको स्पायरल भी मिलेगा। अभी हम ड्रॉ करके बाद देख रहे हैं, इनमें हम काम करेंगे अभी बहुत सारा। चलो ये देखो स्पायरल। ठीक, अभी देखिए कहीं कॉइल है ना, मच्छर कॉइल जो रहती है, इसी को थिक बना दो थोड़ी सी मोटी और उसमें लगा दो क्या, आग। ठीक है, तो मच्छर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं अपन। चलो ये हम बेसिक रूप से ड्रॉ करना देख ली, इतना बन जाएगा। इसके अलावा एक और शेप वाला ऑप्शन दिख रहा है, बेसिक शेप है, एरो है, फ्लो चार्ट है। तो इनको भी ला लेते ताकि शेप हमारा एकदम से कंप्लीट हो जाए, फिर हम फिल करना देखेंगे। तो बेसिक शेप में जाओगे और आप देखोगे बेसिक शेप में, तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। तो एक दो ड्रॉ करके देख लेते। जैसे प्लस का आइकॉन लाना है तो आप प्लस का आइकॉन ऐसे लेके जाओ, जितना भाग ड्रॉ करना है वो आप कर सकते हो। और जो रेड एरो आया है वो कस्टमाइज का है। कस्टमाइज करने का मतलब समझते हैं, ये पिक टूल लिए और यहाँ जाकर इसको हम जो है अपने हिसाब से देखो हाँ कस्टमाइज कर सकते हैं, सेट करना। चलो इसको हम जो है बाद में करते रहेंगे। बेसिक टूल में जाओ और यहाँ जाकर देखोगे तो और मिलेंगे स्माइली वगैरह सारी चीज़ें। नीचे आप देखोगे बेसिक टूल के नीचे तो एरो मिलेगी। देखो इसमें जाओ, सारी एरोस मिल जाएगी। जब भी हमको ब्लॉक एरो बनाना तो ब्लॉक एरो का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में देखोगे तो देखो फ्लो चार्ट का मतलब हो जाता है कि जब आप कोई चीज़ें दर्शाना चाह रहे हैं। जैसे आपने बोले कि हमने 1 महीने तक हमारे प्रोजेक्ट में काम किए, फील्ड प्रोजेक्ट में, तो कौन कौन सी स्टेप से होकर गुजरे, पूरे आप डब्बे डब्बे बना के एक दूसरे को कनेक्ट कर दोगे तो पूरी प्रोसेस आपको दिख जाएगी। उसी को बोल देते हैं फ्लो चार्ट। चलो नेक्स्ट देखो बैनर। तो बैनर भी आपको पता होगा। देखो बैनर, रिबन वगैरह जो है, देखो हम प्रोजेक्ट का हेडलाइन वगैरह जो भी लिखने चाहते हैं, येलो और रेड से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कॉल आउट्स मतलब हम किसी को बोलता हुआ दर्शा रहे हैं तो हम कॉल आउट से ले सकते हैं। यहाँ पे मुंडी रख दो उसकी, यहाँ लिख दो क्या बोला है। कार्टून वाली मैगजीन नहीं आती क्या, उसमें कॉमिक्स वगैरह। चलो ये हो गया हमारा बेसिक चीज़। अब एक एक करके हम इनमें कस्टमाइजेशन देखते हैं। जब भी हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी दिखती है, दिख रही है। ऊपर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है,
ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये तो बेसिक चीज़ है, न्यू है, ओपन है, सेव है, प्रिंट है, कट, कॉपी, पेस्ट, इनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हम करते आ रहा है उसी की बटन है, और बटन के कलेक्शन को बोल दिए टूल बार। और नीचे प्रॉपर्टी बार है, वो किसको बताता है, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है इसमें से उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो मिलती है प्रॉपर्टी बार में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, इसको हमने सेलेक्ट करे, प्रॉपर्टी बार में चीज़ें शो हो गई। अब आपको कलर पैलेट दिखती होगी राइट साइड में, दिख रही कलर पैलेट CMYK के पैटर्न के हिसाब से आई है। तो हम सीधे क्लिक कर देते हैं ब्लू, तो देखो ब्लू कलर फिल हो गया। कुछ नहीं करना है, फोटोशॉप में थोड़ा सा महंगा था और यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सस्ता है। सस्ता मतलब सीधे क्लिक करो और काम खत्म। अब आप बोलोगे कि बॉर्डर का कलर भी तो लाना है, बॉर्डर के कलर के लिए कैसे करें, यहीं पे तो होगा, फिल के लिए हो जा रहा है, कैसे, क्लिक करके। कौन सा क्लिक कर रहा है, लेफ्ट कि राइट, लेफ्ट ही करेंगे ना। देखो यहाँ क्लिक करें तो हमारा जो है एक प्रकार से देखो हम जो भी कलर फिल कर रहे हैं लेफ्ट क्लिक करके हो जा रहा है, पर हम राइट क्लिक करेंगे कोई भी कलर पे तो देखो क्या होगा, हो रहा है। तो बॉर्डर कलर किस चीज़ से आएगी, उसी कलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगी, और उसी कलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिल कलर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, वही कलर पे काम हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं हम यहाँ पे इसमें काम करते हैं। तो यहाँ देखोगे तो आपको एक चीज़ तो बन गई, कलर करना, ड्रॉ करना बन गया, कलर करना बन गया। बाकी मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, जब आप पिक टूल सेलेक्ट करोगे और इसको कॉर्नर में ले जाओगे तो छोटा बड़ा होगा, हो रहा है। अगर आप एक दिशा में करना चाहते तो ऐसे कर लो, ठीक, इधर करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, ठीक, परंतु दोनों दिशाओं में बराबर से बढ़ाना चाहते तो कॉर्नर पकड़ के खींचो। रोटेट करना चाहते तो एक बार और क्लिक करो। अब देखो रोटेट का आइकॉन आ गया, फोटोशॉप में साइड में आता था, इसमें वहीं आ गया, ये क्लिक करें, समझ गए, ठीक। तो यहाँ देखो ये, चलो अभी देखो हम जो है इसमें और काम कर सकते हैं। रोटेट तो हो गया, फोटोशॉप में एक और ऑप्शन था स्क्यू करना, स्क्यू मतलब तिरछा करना, इधर करना, पिचकाना शेप को। तो यहाँ पे भी देखो स्क्यू का ऑप्शन है, देखो समझ गए, फोटोशॉप में भी था और इसमें भी है, ले देखो बात बराबर है। और ये है आपका एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट या सेंटर पॉइंट जो भी बोलो, इसको घुमाने के लिए जब आप जैसे मान लो यहाँ रखे हो और घुमा रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा हो वहीं पे। अब हम एंकर पॉइंट को उठाकर कहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ, और अब घुमाकर देखो, समझ गए। ऐसा मान लो कि जैसे धान गहाते थे अपन पहले के समय में खेत में, अभी कैसा आ गई है, हार्वेस्टर आ गई है। पहले के समय में धान कैसे गहाते थे, एक लकड़ी गड़ा देते सेंटर में, है ना, और सारे बैल बांध देते थे और घूमते रहो बेटा आसपास। तो वो खूंटा तो एक जगह ही गड़ा है, सब बैल उसके आसपास रोटेट हो रहा है। अब मान लो खूंटा की जगह बदल दें तो बैल भी बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। तो ऐसा मान लो ये भी कैसा है, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट खूंटा है हमारा, इसको बदल दोगे और रोटेट करके देखो, खूंटा बदल गया, वो भी तो उधर ही जाएंगे, वहाँ क्यों जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एंकर पॉइंट मतलब समझ रहे हैं। चलो ये तो बात हो गई हमारी एंकर पॉइंट और रोटेशन की। आपको स्क्यू भी समझ में आ गया। एक बार और क्लिक करो, वापस से वहीं आ जाएंगे छोटा बड़ा करने। तो आप पॉइंटर के माध्यम से या पिक टूल के माध्यम से क्या काम कर सकते हो, स्क्यू भी कर सकते हो, बड़ा छोटा भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। तीन चीज़ें समझ गए। पॉइंटर का काम तो भाई सब में है, तो वो तो बनना ही चाहिए। चलो ये हो गया। अब इसमें देखो और काम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा मिरर हॉरिजॉन्टली मिल रहा है, और एक मिल रहा है आपको क्या, मिरर वर्टिकली, ठीक। तो हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी हमारा MS वर्ड में भी काम करता था, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और छोटा करके यहाँ कहीं रख दिए, और रखने के बाद इसको कलर क्या कर दो, येलो। और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऐसे शिफ्ट के साथ में, और क्या कर देंगे, कंट्रोल G, बोले तो ग्रुप होता ही था वहाँ भी, कंट्रोल G करें। अब हम चाह रहे हैं कि इसको इधर पलटाएं, किधर, इस साइड। तो इसके लिए हो जाता है फ्लिप हॉरिजॉन्टली, समझ गए। अब मान लो ये व्यक्ति जो है, कंट्रोल अनग्रुप करो, अनग्रुप बोले तो कंट्रोल U, और इसको कर देते ऊपर, और फिर कंट्रोल G करके ग्रुप करो, और अब मिरर वर्टिकली, समझ गए, शीर्षासन करा देते हैं। फोटोशॉप में कराते थे अपन 190 डिग्री, ये 180 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, जो भी है। तो इसमें अलग से ऑप्शन दिया है। चलो यहाँ पे देखो, इसको अभी हटा देते हैं अपन, कंट्रोल U करते। समझाने के लिए मैंने वो टिकिया लगाया था, टिकिया लगाता तो पता नहीं चलता कौन किधर मोड़ रहा है, तो पहले चेहरा तो लगे। तो इसको सेलेक्ट करो। अब तीन ऑप्शन और दिख रहा है आपके सामने, राउंड कॉर्नर एक दिख रहा है, स्कैलप्ड, और उसके बाद दिख रहा है आपको चैम्फर्ड। आप देखो यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, इस पे, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखते होंगे, दिख रहा है,
4 ऑप्शन में आपको वैल्यू डालना है। अब वैल्यू डालोगे या फिर बढ़ा दो, देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, कॉर्नर राउंड हो रहा है, यानी कि रेडियस, समझ रहे, नुकीले कॉर्नर को रेडियस में बदल रहा है। ठीक, तो हम इसको कम ज़्यादा, अब बताओ मुझे, जैसे मान लो हम इसको कम ज़्यादा करेंगे, चलो अभी कम कर देते। कम कर रहे हैं, कोई एक कॉर्नर हो रहा है कि सभी हो रहा है? सभी क्यों हो रहा है बताओ जरा, बताओ, हम तो एक ही बढ़ा रहा है। देखो बीच में लॉक का निशान है, लॉक अगर लगा है तो इसका मतलब सभी जुड़े हैं। और अगर हम कर देते हैं, चलो पहले हम जो है ये हमने क्या करे, ख़त्म, और उसके बाद इसको कर दिया अपन ने अनलॉक। अब ये पहले वाले को हम दे देते हैं क्या 0.5, और लास्ट वाले को हम दे देते हैं 5 हो गए यार, 0.5। ठीक, और इसको कर दो 0.5। अब 0.5 बहुत कम लग रहा है तो क्या कर दो, इसको 1 कर दो, और इसको भी कर दो 1। अब बताओ ये पत्ती बन गई है ना, बन गई डिज़ाइन। अब मैं थोड़ा सा इसका डेमो दिखाता हूँ, बाकी टूल बाद में पढ़ेंगे अपन एक एक करके। चलो इसको बड़ा छोटा करना, जूम इन जूम आउट, तो जहाँ आपको बड़ा छोटा करना है उसके ऊपर कर्सर लाओ माउस का, और स्क्रॉल बटन आगे की ओर घुमा दो, बड़ा हो जाएगा, उसी के ऊपर पीछे घुमा दो, छोटा हो जाएगा। इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, और डुप्लीकेट करके हम जो है, डुप्लीकेट करके क्या करना है इसको, और अगर छोटा करना चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। चलो अभी इसका एंकर पॉइंट कहाँ है बताओ जरा, सेंटर को हम कर देते हैं इधर। ठीक, और इसके बाद इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए कीबोर्ड से प्लस बटन दबा सकते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। चलो प्लस दबाएं, और कंट्रोल के साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा सा घुमाना है। ये देखो, ये थोड़ा सा घुमा दो, इतना घुमा दो, घुमा दिए। अब कंट्रोल डी प्रेस करो, देखो कंट्रोल डी इस प्रकार से। ठीक, तो हमने एक पत्ती बनाया, और पत्ती से क्या बना दिए, एक डिज़ाइन बना दिए। ठीक है, फूल बना दिए, जो भी बना दिए। अब आप बोलोगे ये डिज़ाइन से ये बन जा रहा है, अब हम और कोई डिज़ाइन भी तो बना सकते हैं। जैसे इसी को डुप्लीकेट करो, ये आगे की भविष्य की वो है डेमो, इसको हम छोटा करें। अब इसका एंकर पॉइंट कहाँ है बताओ जरा, बीच में, तो हम फिर से पॉइंटर लाएंगे, मतलब पिक टूल, और इसको लाकर यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें कलर भी फिल कर दो, कलर फिल कर देते, चलो पिंक कर देते, और जो बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का कलर अभी कर देते अपन वाइट, तो कुछ नहीं करना है ना, वाइट मतलब कुछ नहीं है। चलो वाइट की जगह नन भी कर सकते, देखो नन लिखा है, चलो नन कर देते हैं, नन ऊपर मतलब क्रॉस का बटन। अब अपन जो है इसको प्लस बटन दबाते हैं, और प्लस बटन दबा के क्या करना है, थोड़ा सा रोटेट करना है। कंट्रोल के साथ जितना आपको रोटेट करना है उतना कर लो, थोड़ा दूर करना है तो थोड़ा दूर कर लो। अगर आपको पास पास डिज़ाइन बनाना था आप पास पास कर लो, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, फिर कंट्रोल डी प्रेस कर दो। ठीक, सूरजमुखी। ठीक है, चलो ये समझ गए। अब इनको अलग अलग भी तो है, ये देखो ये अलग अलग दिख रहा है कि नहीं, अलग अलग कलर भी कर सकते हैं आप, पर अलग अलग कलर ना करके आप इनको सेलेक्ट करोगे, एक ऑप्शन रहता है कंट्रोल एल, कंट्रोल एल है तो देखो और अच्छा बन गया है ना, कंबाइन हो गया वो। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल एल का उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल एल। अब देखो, ठीक, इसको कंबाइन बोलते हैं। जैसे मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बेल्ट मिलेगा, ट्रिम मिलेगा, इंटरसेक्ट मिलेगा, सिंप्लीफाई मिलेगा, देखो फ्रंट माइनस, ये देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिखता होगा कंबाइन, कंट्रोल एल, समझ गए, तो कंबाइन हो गए। ये देखो सबको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं अपन, मतलब अभी राइट क्लिक करेंगे तो अनग्रुप भी हो जाएगा। सबको अलग अलग कलर कर सकते हैं। आगे आके अपन जो है फिल टूल देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो अभी हमने जो है यहाँ पे देखना है, अभी उतनी दूर नहीं जाना है ना, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये हमने क्या करे यहाँ पे बताओ जरा, इसमें हमने सेप टूल देखे हैं, और सेप टूल में हम एक दो टूल और देख लेते हैं ये वाले, ताकि हमारा ये तीनों चीज़ें हो जाए। चलो ये जो है हमारा क्या हो गया है, हमने अनलॉक करे हैं, और क्या दिए हैं अपन ने, अपोजिट वाली जो दिशा है उसको अपन ने बस रेडियस दिए हैं। और अगर मान लो हम इसको लॉक कर देते हैं, पहले इसको कर दो 0, इसको भी कर दो 0, और अब कर दो लॉक, तो क्या हो जाएगा, चारों ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। अब ये हम देखें पहला वाला, दूसरा वाला ऑप्शन देखोगे और दूसरे वाले ऑप्शन में आप बढ़ाओगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अंदर के साइड कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, और अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो देखो ये फ्लैट फ्लैट कॉर्नर बनाएगा।
ठीक, तो फ्लैट कॉर्नर हमको रखना है या फिर आपको इस प्रकार से रखना राउंड, या जैसे भी आपको रखना आपकी मर्जी। ठीक, समझ गए। चलो यहाँ से हो गया। उसके बाद आउटलाइन का जो बॉर्डर है वो हम यहीं से दे सकते हैं, जैसे 2 देना, देखो ये बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो है टेक्स्ट के बीच में फिट करने का है। टेक्स्ट के बीच में फिट करने से मतलब आप समझते होंगे, रैप टेक्स्ट सुन पढ़ते थे अपन MS वर्ड में, पिक्चर लाते थे और बीच में कहीं सेट करते थे, स्क्वायर करना या पीछे ले जाना सामने ले जाना, वैसे यहाँ पे टेक्स्ट के बीच में अभी ज़रूरत नहीं है हमको। तो ये शेप का समझ में आ गया। अब ये वाले का समझ लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे भी हम फिल कर सकते हैं। फिल करें और फिल करने के बाद देखोगे तो इससे रिलेटेड ऑप्शन आ गए। अब यहाँ इससे रिलेटेड ऑप्शन ये वाला फ्लिप हॉरिजॉन्टल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें भी, जब तक टिकिया नहीं लगाएंगे। तो टिकिया लगा कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी हम जो है ये वाला ऑप्शन देखते हैं। अभी राउंड कॉर्नर बोले तो पूरा इलिप्स है, और पूरे इलिप्स को हाफ में बदलना, देखो ऐसे बदल सकते हैं। केक काट कर खा गए। अब इतना सारा थोड़ी खाएगा कोई, है ना। इतना खाएंगे क्या, मुंह में नहीं बनेगा। तो इतना नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे अपन, कम। तो कम खाएंगे तो ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ले वापस कर दे रहा है। काट के चोरा लिए थे परंतु क्या कर दिए वापस। हाँ, और छोटा और छोटा, इतना ठीक है। ठीक है। और जो जुबा केसरी खाते हैं, समझ रहे हैं ना, जुबा केसरी वाले का तो इतना भी बनेगा। तो क्या करेंगे अपन, उधर तक भी नहीं जाएगा उनका, तो वहीं से थोड़ा सा काट के हैप्पी बर्थडे, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। चलो इसको अपन कर देते हैं माइनस। इसका अपोजिट करना है या फिर आर्क बनाना है। चलो यहाँ पे हम जो है इसको अगर टुकड़ा स्विच कर देते हैं, जैसे मान लो अपन जो है यहाँ पे कर देते हैं 45, तो देखो ये टुकड़ा ही बस बचा 45 डिग्री का। 90 डिग्री का कर देंगे तो 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना आप। ये देखो, समझ गए। चलो ये देखो ये। उसके बाद चाप बोलते हैं इसे, मतलब ऐसे इसको भी बोल सकते हैं चाप। ये देखो ये प्रकार से ऐसे करते थे, एक चाप बनाओ 45 डिग्री का। अपन ने मैथ्स नहीं पढ़े होंगे तो कब कब भूल गए, 10th के बाद से कभी नहीं पढ़े, है ना। और जिनने मैथ्स पढ़ा है भाई 12th में भी, तो वो बात तक पढ़ा है ना। आप में से कोई का है मैथ्स, है ना। हाँ, तो अभी याद भूला नहीं होगा, और जिनने भूल गया होगा। हाँ चलो यहाँ देखो, इसमें भी डिग्री है। मान लो आप 180 डिग्री करते तो देखो चाप ज़्यादा बन जाएगी, ये आर्क बन गया। आर्क मतलब समझ रहा है, चाप ही बोलते हैं उसे भी, है ना। इंग्लिश में आर्क बोलते थे। अब मेरे को चाप थोड़ा सा अजीब लग रहा, बहुत दिन हो पहले पढ़े होंगे। आर्क इसलिए क्योंकि फैमिलियर है। ठीक है, फैमिलियर मतलब परिचित, फैमिली से समझ जाओ ना, फैमिली वाले परिचित रहते हैं। चलो यहाँ पे देखो हम जो है और क्या कर सकते हैं, चेंज डायरेक्शन, ऊपर नीचे। देखो अगर गलती से नीचे कट गया तो ऊपर कर दो, ऊपर नीचे जो भी है। ये फिर से वही ऑप्शन आ गया, और फिर से ये वाला भी वही ऑप्शन आ गया। ये देखो ये, ठीक। अब फिल करे थे और आर्क बनाए अपन ने, तो देखो फिल वाला गायब हो गया। अब बर्तन में पानी भर दिए और नीचे से छेद कर दिए तो पानी बचेगा क्या, यहाँ बर्तन में पानी भरे थे, बर्तन ही तोड़ दिया आधा, तो पानी बह गया, मतलब कलर गया। अब इसको अपन वापस से ऐसा कर देते, कलर आ भी गया, समझ गए। अगर वैसे ही कलर नहीं आएगा, नहीं वैसे में फूटा है ना, वो फूटे में कलर आता है क्या, खुद ही सोच के देखो। फूटे में कलर उड़ जाएगा, जैसे पेंट ब्रश में अपन करते थे, निपट जाता था कलर। तो अभी बताओ मुझे, शेप समझ में आ गया, ठीक है।